नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं सीटेट का जो मैराथन चल रहा है। इसके अंतर्गत अब हम जानेंगे लोकतंत्र के बारे में क्या होता है। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में हम जानेंगे। राजतंत्र ये क्या चीज़ें हैं, लोकतंत्र और राजतंत्र। लोकतंत्र और राजतंत्र, देखिए बहुत ही छोटे से शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लोकतंत्र ऐसा तंत्र होता है जहां पर जनता, ठीक है, ये समझ लीजिए ये आपका सिंहासन है। क्या है? आपका सिंहासन है। ये कुर्सी हो गई आपकी, ये सिंहासन है, ठीक है। इसी के लिए ना झगड़ा होता है सरकारों में। ये सिंहासन है, राजतंत्र का सिंहासन हो गया, ठीक है। ये राजतंत्र का सिंहासन है, समझ लीजिए, ठीक है। राजतंत्र की कुर्सी है, ये लोकतंत्र की कुर्सी है। ये देश की जनता है, ये देश की जनता है आपकी, ये देश की जनता है। सिर्फ मैं भूमिका बना रहा हूँ कि जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। और यहाँ पे भी देश की जनता है, यहाँ पे भी देश की जनता है, यहाँ पे भी देश की जनता है। देखिए जनता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पतला सतला बना रहे हैं क्योंकि जनता का काम है। देखिए बेचारे गरीब लग रहे हैं, देखिए मजबूर लग रहे हैं, मजबूर लग रहे हैं। क्या है? मजबूर लग रहे हैं। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। ले मुस्कुराओ भाई, ये मुस्कुरा रहे हैं। अब देखिए, अब समझने की कोशिश करिए। इससे बेहतर कोई आपको दुनिया में समझाने वाला नहीं मिलेगा जो मैं आज आपको समझा दे रहा हूँ। लोकतंत्र और राजतंत्र एक बार आप देख लीजिए, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे और आप दुनिया वालों को ही समझा देंगे। अब लोकतंत्र क्या है, देखिए चलिए राजतंत्र समझते हैं। राजतंत्र क्या है? राजा। राजतंत्र मतलब होगा राजा, समझ लीजिए एक राजा है जो राजा होता है। जैसे राजतंत्र की बात करें, ब्रिटेन में भी संविधान है, ब्रिटेन में संविधान है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ब्रिटेन में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र वहाँ पे कैसे लोकतंत्र भाई? वहाँ का राष्ट्रपति या सर्वे सर्वा जो देश को चलाने वाला होता है वो चुना नहीं जाता है। ये जो वहाँ के रानी वानी है ना, वही सब चलाते हैं। जैसे दुबई में है प्रिंस है, फलाना ढिकाना है। क्या ये भारत में कोई है प्रिंस, कोई राजा है? कोई नहीं है। भारत में क्या है, जनता क्या करती है? वोट देकर यहाँ पर किसी को बैठाती है। देखिए मोदी का मैं उदाहरण लेता हूँ। मोदी क्या है? मोदी एक आम आदमी थे, उनकी भाषा में वो कहते हैं वो आम आदमी थे, गरीब थे, चाय वाले थे, ठीक है। चाय वाला से हम ले लेते हैं, चाय वाला। अब पता नहीं सही था कि झूठ था भाई, लेकिन अब बोल रहे थे तो भाई मुखिया बोल रहा है तो सबको मानना ही पड़ेगा। मोदी कैसे? चाय वाले थे। अब ये चाय वाला कैसे राजा बन सकता है? इतना बड़ा देश है, विश्व का इतना बड़ा देश है, कैसे कोई राजा बन सकता है? तो कोई तो नियम कानून होगा। तो हमारे देश के संविधान में, हमारा जो संविधान है वो लोकतांत्रिक संविधान, मतलब लोकतंत्र के हिसाब से चलता है। हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है हमारा देश। कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। क्योंकि यहाँ पे जो देश का मुखिया होता है उसको जनता को क्या मिला है? जनता को मिला है वोट का अधिकार। जनता को क्या मिला है? वोट का अधिकार। जनता को वोट का अधिकार मिला और जनता उसी अधिकार को प्रयोग करके किसी भी आम नागरिक को खास बना देती है, किसी के हाथ में भी सत्ता पहुंचा देती है। ये चीज़ है हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है मेरे साथियों कि जनता के हाथों में पूरी सत्ता होती है। अभी जैसे कोई सरकार, जैसे अब देखिए इस समय वो आंदोलन चल रहा है, आपका कृषि कानून का आंदोलन हो रहा है, बीच में एनआरसी जो भी था इस सब का आंदोलन चल रहा था। तो क्या है? ये हमारे देश में अधिकार दिए गए हैं, हमारे देश के संविधान द्वारा हमारे देश को लोकतांत्रिक प्रणाली में अधिकार है विरोध प्रकट करने का। अगर मोदी हुए या राष्ट्रपति हुए, यहाँ कोई भी अगर मनमाना कार्य करेगा तो उसको उसकी कुर्सी से उतार दिया जा सकता है। ये सारे कार्य कहाँ किए जा सकते हैं? आपके लोकतांत्रिक देश में किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं राजतंत्र के बारे में। तो ये जो राजतंत्र है मेरे भाइयों, राजतंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जहाँ पे सिर्फ एक सत्ता चलती है। बाप मरा तो बेटा राजा, बेटा मरा उसका बेटा राजा या उसके सगे संबंधी राजा। मतलब वहाँ पे कोई चुनाव प्रणाली नहीं है। अगर इसका उदाहरण मैं देना चाहूँ तो इसका उदाहरण आपका मैं अपने देश के एक पार्टी का नाम लेता हूँ, कांग्रेस का मैं नाम लेना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी में जैसे इसमें कोई भी अध्यक्ष अभी जो है इनके परिवार से बाहर का नहीं बन पाता है, इनके परिवार का बाहर से नहीं बन पाता है। वहीं देश और भी ढेर सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनमें बाहर से लोग अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं।
क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि ये पार्टियां जो हैं एक परिवार ने स्टार्ट की थी और उसी परिवार के लोगों को समर्पित हैं, उन्हीं की बात, उन्हीं की चीज़ें मानी जाती हैं। या इसको छोड़िए, समझ लीजिए कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे चुनाव प्रणाली नहीं है, विरोध प्रदर्शन करने का अवसर नहीं दिया जाता। जैसे अब चाइना की बात हम कर लेते हैं। चाइना में क्या हुआ है, हांगकांग पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। अब उसको कहता है कि वहाँ पे प्रदर्शन जो कर रहे हैं तो उनको प्रदर्शन नहीं करने देता है, तो क्या वहाँ पे लोकतंत्र है? कहा जाता है ना कि लोकतंत्र मर गया है, लोकतंत्र मर गया है। लोकतंत्र अगर मर गया है तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि जनता की नहीं सुनी जा रही है, मनमाना कार्य किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो लाइए लिख देता हूँ, एक लाइन में मैं लिख देता हूँ। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अब चलिए पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा ही दे रहे हैं। हमारे देश के संविधान में ही लिखा है जनता का, जनता के द्वारा, जनता का शासन। ठीक है। लोकतंत्र की बात करें, जहाँ जनता सरकार चुनती हो, एक लाइन में देखिए, चुनती हो, वो आपका क्या है, लोकतांत्रिक देश है। जहाँ जनता की नहीं चलती, मतलब जहाँ जनता मतलब प्रजा समझ लीजिए। ठीक है। जहाँ जनता का सरकार बनाने में कोई योगदान ना हो, कोई योगदान ना हो। ठीक है। ये क्या है, राजतंत्र। मतलब यहाँ पे खुद से स्वयं से ही अपने आप को राजा घोषित कर लिया जाता है, अपने आप को मान लिया जाता है। ठीक है। अगर हम चुनाव प्रणाली की बात करें तो चुनाव दो प्रकार से होते हैं, एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है और एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जहाँ पर जनता स्वयं जाकर वोटिंग करती है, वहाँ पे उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा का चुनाव होता है, ये हो गया। राज्यसभा का चुनाव जो होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यहाँ पे जनता नहीं वोटिंग करती है, यहाँ पे जाकर स्वयं जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाके वहाँ पे वोटिंग करते हैं। तो आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव भी समझ में आ गया होगा, इसी लगे हाथ हमने इसको भी निपटा ही दिया है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, और मैराथन इसी तरह चलता रहेगा अगले 10 दिनों तक, 25 जनवरी तक। फिर हमारा यूपी टेट तो चलेगा ही, फिर उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। चलिए, जय हिंद, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। भारत माता की जय।